जय श्री राम। आज हमारा मुद्दा वीआईटी भोपाल है। काफ़ी सारे चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है कि लो स्टूडेंट्स ने आगजनी की, जो कि एक सच है, लेकिन हमें ये जानना होगा ऐसी घटना क्यों हुई। इसके लिए एक ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद, एक पीसफुल मार्च के बाद आकर के कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। कहा जाता है कि इनके साथ ये जो हाथापाई हो रही है, ये टीचर ने की है। और ये जो हाथापाई है, नेचुरली किसी भी टीचर को अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को मारे। और उसके बाद फिर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है हिंसक हो गया, जिसमें आगजनी, हिंसा, ये सारी चीजें, तोड़-फोड़ हम लोगों ने देखी। तो ये ब्लॉक 8A का है, वीआईटी भोपाल कैंपस का है, जिसके बाद ये सारी स्थिति खराब हो गई। अब हम इसके बैक में जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए। पूर्व में भी एक बार वीआईटी भोपाल में पानी की कमी हुई थी, जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहे, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जब तोड़-फोड़ हुई, उसके बाद कॉलेज को बंद किया गया एंड एग्ज़ाम उस समय चल रहे थे, तो फिर सेशन लेट हो गया। अब की फिर से पानी की ही समस्या थी, लेकिन इस बार गंदे पानी की समस्या थी। पानी गंदा था, जिसके कारण जॉन्डिस फैल रहा था, तरह-तरह के बच्चों को इन्फेक्शंस हो रहे थे, बच्चे सिक लीव लेकर के जा रहे थे। डॉक्टर्स तो वहाँ के, सुना जाता है कि ये भी कह रहे थे कि बच्चों को देख कर के कि आप तो हमें बीमार ही नहीं लग रहे। मतलब जो अच्छा, इनसफिशिएंट अमाउंट था, डॉक्टर 5 बजे के बाद आता है। अब जो बच्चा है, आप जब यूनिवर्सिटी के नॉर्म के हिसाब से शाम को 5 बजे डॉक्टर आएगा, पूरे दिन के बाद, ये नहीं होता। डॉक्टर 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 5 बजे के बाद डॉक्टर आता है और जो इस तरीके से कहता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्बुलेंस वगैरह भी काफ़ी नहीं है एंड उनका भी, एम्बुलेंस ड्राइवर वगैरह का भी जो बिहेवियर है, थोड़ा-सा रूड था। ये सारी शिकायतें समय-समय पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दी जा रही थी, जो इन शिकायतों को थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर रहे थे और अपनी ही बातों को पुरज़ोर तरीके से रखने के लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट निकाला कि जॉन्डिस काफ़ी फैल रहा था, पेरेंट्स भी पैनिक कर रहे थे, बच्चे भी पैनिक कर रहे थे एंड काफ़ी सारे लोग वहाँ से जा भी रहे थे। कुछ लोग डेथ्स की भी केस बता रहे हैं कि घर जाने के बाद बच्चे नहीं बच पाए। और जैसा कि देखा जाता है, अधिकारी इससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई, वीआईटी के कैंपस में कुछ नहीं हुआ, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कई बच्चे जब सिम्पटम्स के लेकर के शिकायत कर रहे थे, तो उनको सिक लीव भी नहीं दी गई और कुछ लोगों को नेचुरली मेडिकल रिकॉर्ड्स जब उन्होंने वहाँ के दिखाए, हॉस्टल्स के वीआईटी के डॉक्टर के, तो कुछ लोगों को मिल गई। बच्चों को ये सलाह दी गई कि वो पानी खरीद के पी लें, बॉटल वाटर, एंड थोड़े समय के बाद बॉटल वाटर की भी वहाँ पर कमी बताई जाती है, जिसके कारण बच्चों में एक तरह का पैनिक हो गया। उनको ये लगने लग गया कि हम बीमार पड़ेंगे। जब अधिकारियों ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तब इस लेवल पे आए गई केस कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसके बाद कथित तौर पे एक टीचर ने स्टूडेंट्स को मारा और फिर स्टूडेंट्स भड़क गए और हिंसा और आगजनी की घटना हुई, जिसको आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी सब बताया जा रहा है। अब मेरा एक जनता से सवाल है, ये जो इंजीनियरिंग पढ़ने गए सामान्य छात्र थे, इनको इस आंदोलन पे विवश किया गया या उनकी गलती है? ये आप हमें बताइए। अगर शुरू में ही समस्या पे ध्यान दे दिया जाता, ये प्रशासन की, कॉलेज के प्रशासन की ज़िम्मेदारी थी, बच्चों को पानी मिले, बच्चों को साफ पानी मिले और उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको प्रॉपर रिड्रेसल मिले। ये मैं नहीं कहती कि कोई गलती थी, जॉइंटिस फैल रहा था, ठीक, लेकिन अगर फैल रहा था या जॉइंटिस था या कोई इन्फेक्शन था, तो आप उसको समय रहते कंट्रोल कर लेते। एक तो पहली चीज़, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। साफ पानी आपकी प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर गंदे पानी के के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तो सफाई करा दीजिए, प्लेन एंड सिंपल। इसके बाद भी नहीं हो रहा, तो प्रिकॉशनरी मेजर ले लीजिए, 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए या कुछ भी, एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया था। घटना को टाल देने से, नज़रअंदाज करने से वो ऑटोमैटिकली ठीक नहीं होती।
खाने और पानी की समस्या खाली वीआईटी भोपाल में नहीं है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों को ये कंप्लेन करते हुए देख सकेंगे। आजकल सब लोग जानते हैं बच्चे पैम्पर्ड होते हैं। 18-19 साल की उम्र में वो पढ़ने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। वहाँ जाकर के सबसे बड़ी समस्या का वो जो सामना करते हैं, वो है खाने और पानी की। एक ये जो चली आ रही परंपरा टाइप की है, उसमें सिंपल ये होता है कि बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो मेरे हिसाब से एक रिड्रेसल कमेटी बननी चाहिए यूजीसी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मेरी मांग है कि इस तरह की कमेटी बनाए जिसमें स्टूडेंट्स आपको खाने की फोटो वगैरह अपलोड करके ये बता सकें कि किस तरीके से डिटीरिएशन हो रहा है एंड ये रिड्रेसल यूनिवर्सिटी की अप्रूवल से भी रिलेटेड हो कि आपको जब आपने बच्चों को रखने का डिसाइड किया है तो मेस साफ हो, खाना प्रॉपर हो, पानी साफ हो, पानी की सारी व्यवस्था हो, मेस में, कॉलेज में, हॉस्टल विंग में हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था हो और बच्चों को थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, बाय लॉ इस चीज की इजाजत नहीं है। अभी तक ये नहीं पता लगा है कि इस व्यक्ति की जिसने बच्चों को मारा है इसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई। तो घर से मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, यदि वो इस तरह की हरकतें करने उतर आते हैं तो कुछ जिम्मेदारी हम वयस्कों को भी उठानी चाहिए और बच्चों के पक्ष में जाकर के इन चीजों को हैंडल करना चाहिए। एक जो 1970 में जो एक यूनिवर्सिटीज का एटमॉस्फेयर था, उससे हमें बाहर आना चाहिए कि हमने अगर कह दिया कि हाँ ऐसी कोई चीज नहीं है और पत्रकारों को बुला करके स्टूडेंट्स का एक रौद्र रूप दिखा दिया और बच्चों को जिम्मेदार बना दिया, आप अच्छे भले पढ़ने आए हुए बच्चों को अपराध की तरफ या आंदोलन की तरफ, नेतागिरी की तरफ ढकेल रहे हैं। ये एक बहुत सामान्य सी घटना थी, अगर इसको समय रहते प्रॉपर एड्रेसल मिल जाता और वो बात वहीं खत्म हो जाती। चूंकि इसको एड्रेसल नहीं मिला, ये इतनी ये कह लीजिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये ब्लो कर गई। तो अब इसके लिए हमारी मिनिस्ट्रीज को और हर कॉलेज के प्रशासन को, ताकि ये घटना वीआईटी भोपाल में हुई है किसी और जगह पर ना हो। मेस के इंस्पेक्शंस की बहुत जरूरत है। अक्सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे इस चीज को कंप्लेन करते हैं कि मेस साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, खाना ठंडा होकर के पड़ा हुआ है। तो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, भारत का भविष्य बनाने गए हैं। थोड़ी बहुत केयर और थोड़ी सहानुभूति से हम उनको पढ़ाई की ओर मोटिवेट कर सकते हैं। जब उनको पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय हो, अच्छा खाना मिल जाता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। तो थोड़ी सी लापरवाहियों पे कंट्रोल करके हम इस तरह की विस्फोटक स्थितियों से बच सकते हैं और यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। वीआईटी भोपाल 30 नवंबर तक बंद है, आगे क्या होगा ये देखते हैं। पर प्रशासन में अगर उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आगे के लिए आ जाता है तो ये एक सुखद घटना होगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किन विषयों पे सुनना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम।